अगर आप एक नीट 2026 एस्पिरेंट्स हैं तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। मंथली टारगेट सेट करते हुए प्रिपरेशन करना। आप लोगों का हर महीने का मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि आप लोग हर महीने मिनिमम 7 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एंड 5 चैप्टर्स ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अब इन मंथली टारगेट्स को कैसे टाइम पर अचीव करना है, उसके लिए इन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए भले ही आप रेफरेंस बुक, कोचिंग मॉड्यूल्स, यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप लोगों की टिप्स पर होनी चाहिए। किसी भी एनसीईआरटी की लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन टाइप क्वेश्चंस, वन लाइनर टाइप एमसीक्यू बनकर आ सकता है, तो हर एक लाइन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर से रिलेटेड नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि उस चैप्टर की प्रिपरेशन नीट के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की हुई है या फिर नहीं। जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे गलत गए। वो क्वेश्चंस जिन टॉपिक से पूछे गए थे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अपनी एनसीईआरटी के बुक में हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कभी आप उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आए तो आप लोगों को पता रहे कि ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि मुझे रिवाइज करने हैं, जहां से मेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस गलत गए थे। एंड लास्ट चीज, महीने में 2 दिन आप लोगों के रिविजन डेज जाएंगे। हर 15 दिन में एक दिन आपका रिविजन डे होगा बच्चों। उस दिन 15 दिन पहले आपने जो कुछ ही पढ़ा हुआ था उसको आप लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब है एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे और 15 दिन पहले जो भी चैप्टर्स करे थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इन 5 टिप्स को फॉलो करिएगा, आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत स्मूथली होती रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026।